हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो अपॉर्चुनिटी होगी वो माइक्रॉन कंपनी के तरफ से होगी। माइक्रॉन ऑफ कैंपस 2024 रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर एसोसिएट आईटी इंजीनियर। जो एसोसिएट आईटी इंजीनियर है, उस पोजीशन के लिए माइक्रॉन द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। ऑफ कैंपस ड्राइव निकल चुका है, ठीक है। कंपनी नेम माइक्रॉन, पोस्ट नेम एसोसिएट आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड रिलीज। सैलरी अप टू 5 लाख पर एनम एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड सैलरी है। जॉब लोकेशन सनंद, गुजरात। एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल, ठीक है। अगर आप फ्रेशर्स है या आपके पास एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बैच 2024 एंड बिफोर, यानी 2024 में जो ग्रेजुएट्स होंगे, ठीक है, आपकी डिग्री अगर आप कंप्लीट हो रही है इस साल, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसके पहले के जो ग्रेजुएट्स है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, बस। इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है बैचलर्स डिग्री के सिवा। आप बस, आपके पास प्लेन ग्रेजुएशन होगा तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बस पोस्ट, जो जॉब पोजीशन है उसके बारे में आपको नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देखो ब्रैकेट में लिखा है, फ्रेश यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्रेजुएट्स आर इनकरेज टू अप्लाई, यानी उन्हें इनकरेज करती है कंपनी अप्लाई करने के लिए। फ्रेशर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्रोवाइड कर दी गई है हमारे तरफ से। तो आज जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया, दिस जॉब इज़ फॉर यू इफ़ यू, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और हाउ टू अप्लाई माइक्रोन ऑफ कैंपस हायरिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ के आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं माइक्रोन कंपनी के वेबसाइट पर। नीचे स्क्रॉल करेंगे, एसोसिएट आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड रिलीज, सनंद, गुजरात, इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन बॉक्स अप्लाई नाउ लिखा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप के और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। माइक्रोन करियर साइट माइक्रो, यानी देखो यहाँ पे साइन इन पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। अभी अगर आपका अकाउंट बना है तो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन करना है। अगर नहीं बना है, आप फर्स्ट टाइम माइक्रोन में अप्लाई कर रहे हो, तो डोंट हैव एन अकाउंट येट के बाजू में जो ब्लू कलर में क्रिएट अकाउंट लिखा है वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, क्रिएट अकाउंट में आपका ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो वो, फिर नीचे पासवर्ड, फिर से वेरीफाई न्यू पासवर्ड, यानी वही सेम पासवर्ड फिलअप करके रीड मोर पर ये सारी चीज़ें पढ़ के, यहाँ पे जो अप्लीकेंट प्राइवेसी नोटिस है, ये सारी चीज़ें पढ़ के टिक कर देना है। और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर अकाउंट बना है तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी, यानी जिस ईमेल आईडी से आपने पहले अकाउंट बनाया था वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है, जैसे मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ, ठीक है। फिर नीचे पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड यहाँ पे फिलअप कर देना है, जो मैं पासवर्ड अभी फिलअप कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप पासवर्ड भूल गए होगे तो नीचे सबसे, इस बॉक्स के सबसे आखिरी में फॉरगेट योर पासवर्ड का ऑप्शन आता है, वहाँ पर क्लिक करना है और अपना पासवर्ड जो है रिकवर या चेंज आप कर सकते हो, ठीक है। साइन इन कर लेना है, सारी चीज़ें ईमेल आईडी और पासवर्ड फिलअप करने के बाद। अगर आप क्रिएट अकाउंट भी करोगे तो क्रिएट अकाउंट के बाद भी या साइन इन करने के बाद भी हमारी प्रोसेस जो है वो सेम रहेगी। देखो यहाँ पे नेक्स्ट, क्रिएट अकाउंट करोगे या साइन इन करोगे, उसके बाद ये पेज ओपन होगा, स्टार्ट योर एप्लीकेशन, एसोसिएट आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड रिलीज। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हमें प्रोवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले यूज माई लास्ट एप्लीकेशन, फिर दूसरा ऑटो फिल विथ रिज्यूमे, और जो तीसरा होगा वो अप्लाई मैन्युअली। तो मैं हमेशा रेफर करता हूँ कि आप अप्लाई मैन्युअली पर ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। हम जैसे अप्लाई मैनुअली पर सेलेक्ट करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, जो कि हमारा जो प्रोसेस है एप्लीकेशन प्रोसेस, वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो, हमारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, अब अभी हम जो हमारी एप्लीकेशन है वो धीरे धीरे सबमिट करेंगे। तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 6 स्टेप्स में डिवाइड है।
उसमें से पहली स्टेप है माई इन्फॉर्मेशन। तो माई इन्फॉर्मेशन में हमें क्या करना है, अपने बारे में जानकारियाँ देनी है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, यानी इस जॉब पोजीशन के बारे में कैसे पता चला। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है बॉक्स पर, नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद माइक्रॉन करियर्स वेबसाइट, देखो यहाँ पे बीच में ये माइक्रॉन करियर्स वेबसाइट पर यहाँ पे क्लिक करना है और वही सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड बाय एनी माइक्रॉन कंपनी, अगर आप इसके पहले किसी माइक्रॉन कंपनी में पहले काम कर चुके होंगे तो यस करना, अदरवाइज नो करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंट्री, कंट्री सेलेक्टेड है, अगर नहीं है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे आएंगे, लीगल नेम, तो यहाँ पे लीगल नेम में गिवन नेम पूछा जाता है, तो यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम हो गया। फिर फैमिली नेम में आपका आपका जो सरनेम है वो फिलअप कर देना है। फिर नीचे आएंगे, एड्रेस, एड्रेस सेक्शन में आ गए। देखो यहाँ पे लीगल नेम यानी हो गया कंप्लीट। एड्रेस पे आएंगे, एड्रेस लाइन 1 पे आपको आपकी जो एरिया है आप जहाँ रहते हो वो एरिया फिलअप करना है। फिर नीचे सिटी, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो वो सिटी, पोस्टल कोड, जिप कोड, पिन कोड, जो भी आपके एरिया का हो वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर स्टेट, आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करनी है, जैसा मैंने स्टेट सिलेक्ट किया। देखो यहाँ पे स्टेट गलत हो गई, हाँ यह देखो मैंने यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लिया। फिर ईमेल आईडी हमने क्रिएट लगा अकाउंट या लॉगिन किया था, साइन इन किया था, तो हमारी ईमेल आईडी सिक्योर हो जाती है, लॉक हो जाती है, वही ईमेल आईडी पर हमें कांटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो वही ईमेल आईडी आपको मानी जाएगी। ठीक है आपकी। फिर फ़ोन सेक्शन में फ़ोन डिवाइस टाइप पर क्लिक करके मोबाइल सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्री कोड सेलेक्टेड है, अगर नहीं है तो सेलेक्ट कर लीजिए। मोबाइल नंबर पर आपका जो 10 डिजिट का नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, जैसे मैं फिलअप कर रहा हूँ। इतना होने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर नीचे राइट हैंड साइड बॉटम पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर आ जाते हैं, जो कि होगा माई एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, माई एक्सपीरियंस में अगर आपके पास एक्सपीरियंसड है, आप एक्सपीरियंस हो, काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस ऐड पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हम ऐड पर क्लिक करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस 1, यानी आपको यहाँ पे जॉब टाइटल, कंपनी और कब से कब तक काम किया है, या आई करंटली वर्क हियर पर क्लिक करोगे, यानी अब अगर अभी आप उसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आई करंटली वर्क हियर पर क्लिक करना है, अदरवाइज कब से कब तक आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन एजुकेशन सबको ही फिलअप करना है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एजुकेशन सबको ही फिलअप करना है। एजुकेशन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी में क्या करना, सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नेम फिलअप कर देना। फिर डिग्री, यानी किस कौन सी डिग्री के बदौलत आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या डिग्रीज है, बैचलर्स, मास्टर, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, टेक्निकल, टेक्निकल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल लेवल, जो भी है। भाई मेरे पास बैचलर्स लेवल डिग्री है तो मैं वो ही सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एसपीएम अगर है, टेक्निकल सर्टिफिकेट, टेक्निकल प्रोफेशनल डिप्लोमा, अगर दो से एक से अधिक है तो आपको क्या करना है, ऐड अनादर पर भी क्लिक करके आप जो है वो नेक्स्ट एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है आपकी, जो अ, आपकी अचीवमेंट है वो फिलअप कर सकते हैं एजुकेशन पे, वो फिलअप कर देना है। ठीक है, भाई मेरी फ़िलहाल एक ही जो है वो अचीवमेंट है, मैंने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर दी है, तो मैंने वहाँ पे सबमिट कर दी। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखो रिज्यूमे, अपलोड अ फाइल, मैक्सिमम 5 MB मैक्स, यानी जो आपकी अभी आपको अपने डिवाइस से एक रिज्यूमे अपलोड करना है। ठीक है, तो उसकी साइज़ 5 MB से ज़्यादा, 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेलेक्ट फाइल करेंगे और अपने डिवाइस से अप टू डेट रिज्यूमे आपका अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया। नीचे देखो सक्सेसफुली अपलोडेड ग्रीन टिक के साथ आ जाता है। अगर दूसरी फाइल डिलीट सबमिट हुई होंगी तो डिलीट का ऑप्शन है, वहाँ पे डिलीट करके आप जो है रिज्यूमे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे 7 कंटिन्यू में राइट हैंड साइड बॉटम पे आ जाते हैं, 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो
हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, जो कि हमारा एप्लीकेशन क्वेश्चन रहेगा। एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2। तो यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब हमें देने, यस या नो में ही हमें कुछ सवालों के जवाब देने। तो सबसे पहले सवाल है, आर यू एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड? तो अगर आप कम से कम 18 साल के हो तो यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर नेक्स्ट, वेन वुड यू बी अवेलेबल इफ एन ऑफर वॉज एक्सेप्टेड? ठीक है, अगर ये ऑफर एक्सेप्ट किया जाता है या आपको जो ऑफर की जाती, तो कितने जल्दी से जल्दी आप ज्वाइनिंग हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑप्शंस आ जाते हैं, इमीडिएटली ऑफर, आफ्टर ऑफर एक्सेप्टेंस, विद इन 1 मंथ, आफ्टर ऑफर एक्सेप्टेंस विद इन 2 मंथ, मोर देन 2 मंथ, या आफ्टर ग्रेजुएशन फॉर करंट ग्रेजुएट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आप फ्रेशर्स हो, आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आपको जो ऑप्शन है फर्स्ट इमीडिएटली आफ्टर ऑफर एक्सेप्टेंस पर क्लिक करना है। अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, अभी आपके पास अभी जॉब कर रहे हो, तो उस कंपनी का अगर कोई नोटिस पीरियड होगा, जैसे रहता है 30 डेज का नोटिस पीरियड रहता है, 45 डेज का रहता है, 90 डेज का रहता है, जितना भी नोटिस पीरियड है आप उस बेसिस पर क्लिक कर सकते हो। या अभी आप अपने ग्रेजुएशन के, यानी 2024 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है और आप अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप क्लिक सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फ्रेशर्स के लिए इमीडिएटली आफ्टर ऑफर एक्सेप्टेंस क्लिक कर देना है। फिर नीचे, हैव यू अप्लाइड ऑन एनी प्रीवियस ओकेजन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी कैपेसिटी ऑफ विथ माइक्रोन? यानी माइक्रोन के रिलेटेड कोई भी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने अप्लाई किया है इसके पहले, तो यस करना, अदरवाइज नो करना। ठीक है, फिर हैव यू एवर बीन टर्मिनेटेड और आस्क्ड टू रिजाइन बाय एनी फॉर्मर एम्प्लॉयर फॉर द फॉलोइंग रीजन? तो यहाँ पे इसके पहले अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको वहां से टर्मिनेटेड किया गया है, निकाला गया है, या आपको रिजाइन करने के लिए मजबूर किया गया है। ठीक है, रिजाइन करने के लिए खुद से बोला गया है, आपने खुद से नहीं किया। ऐसे कुछ कारण है, टर्मिनेटेड फॉर कॉज ले ऑफ, रिस्ट्रक्शन और डाउन साइजिंग, अगर ऐसे कुछ कारण है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट बता देता हूँ, क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड सीरिया, अगर इन चार देशों में, क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड सीरिया, अगर इन चारों देशों के रिलेटेड आपके पास कोई सिटीजनशिप है, इन चारों देश में से किसी भी एक देश का आपके पास सिटीजनशिप है, तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी प्लान्स टू ज्वाइन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? यहाँ पे नो कर दीजिए, आपको कोई प्लान वगैरह नहीं है डायरेक्टर का बनने के लिए। फिर आर यू करेंटली सर्विंग ऑन द डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? तो यहाँ पे भी नो कर दीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है, इन द लास्ट 5 ईयर यू हैव बीन एन एम्प्लॉय ऑफ द यूएस फेडरल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट? ठीक है, आप किसी भी देश के नागरिक हो, अगर 5 साल में, 5 साल के अंदर अंदर, पिछले 5 साल के अंदर अंदर अगर आपने यूएस फेडरल में काम किया है, स्टेट्स लेवल में, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट में काम किया है किसी भी देश के, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ठीक है, इतना होने के बाद सेव एंड कंटिन्यू, राइट हैंड साइड बॉटम में बटन है, वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही होंगे, हम अपना जो नेक्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन क्वेश्चन 2, वहाँ पर आ जाते हैं। फोर्थ स्टेप है एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 of 2। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल है, यहाँ पे लिखा गया है, आर यू बॉन्डेड बाय योर करंट कंपनी स्कूल? इफ यस प्लीज स्टेट द बॉन्ड वैल्यू। अगर आप अभी काम कर रहे हो, स्कूल में है, तो आपका कोई बॉन्ड वगैरह होगा, वहाँ पे लिखना है, और बॉन्ड वैल्यू जो भी होगी वो लिखनी है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको क्या करना है, नॉट अप्लीकेबल ही आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, आपको भी सेम ही लिखना है। ठीक है, नॉट अप्लीकेबल, समझ में आ गया? मतलब अभी है ही नहीं। ठीक है, केबल, ठीक है, इतना हो गया। फिर से, या आप एन ए भी लिख सकते हो, एन ए का मतलब भी नॉट अप्लीकेबल होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। फिर, डू यू हैव एनी फ्रेंड रिलेटिव प्रेजेंटली एम्प्लॉयड बाय माइक्रोन? यानी कोई फ्रेंड है, रिलेटिव अगर आपकी पहचान का होगा जो माइक्रोन में अभी काम कर रहा होगा, तो यस करना, अदरवाइज नो करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर नो करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेफर टू दिस ज्वाइन बाय द माइक्रोन एम्प्लॉय?
ये जॉब आपको अगर माइक्रोन एम्प्लॉय के जरिए रेफर की गई है तो यस करना, अदरवाइज नो करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। आपने इसके पहले कोई भी एग्रीमेंट साइन किया होगा, कंपनीज में जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, तो ऐसा कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जॉब रिलेटेड, ठीक है। अगर ऐसा कुछ एग्रीमेंट साइन किया होगा जिस एग्रीमेंट से आपको माइक्रोन कंपनी में काम करने के लिए दिक्कतें आ सकती है, ऐसे अगर ऐसा कुछ एग्रीमेंट साइन किया है तो आपको यहाँ पे यस क्लिक करना, यस लिखना है। अदरवाइज यहाँ पे दिखा इफ नो प्लीज एंटर नॉट अप्लीकेबल, तो आपको यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल ही सिलेक्ट करना है यानी लिखना है, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर करंट सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी। अगर आप फ्रेशर्स है तो आपको एनए लिखना है, आप जॉब कर रहे हो तो आपका जो सीटीसी पैकेज है वो बता देना है, ठीक है। फिर करंट बेस ग्रॉस सैलरी फ्रेशर्स एनए, करंट वेरिएबल बोनस पे आउट एनए, यानी अगर आप एक्सपीरियंस हो, काम कर रहे हो तो आपको अपने कंपनी का पता होगा सब, तो वो फिलअप करनी है। ये जेन्युइन चीज़ें ही फिलअप करनी है, कोई भी फेक चीज़ें हमें फिलअप नहीं करनी, ठीक है। फिर करंट आरएसयू स्टॉक ऑप्शन अगर कुछ है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए, ठीक है। नॉट अप्लीकेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी, यहाँ पे पूछा जाता है ना आपकी सीटीसी एक्सपेक्टेड क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे 7 लाख लिखने के लिए रेफर करूंगा, ठीक है। 7 लाख पर एनम इस पे कॉस्ट टू कंपनी हो जाता है, साल की हो जाती है। तो आपको यहाँ पे इतना होने के बाद नीचे 7 कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर क्लिक करके जो है वो 7 कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। जैसे ही हमने 7 कंटिन्यू किया, हम फिफ्थ स्टेप पे आ जाते हैं जो कि वॉलेंट्री डिस्क्लोजर रहेगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले प्लीज सिलेक्ट योर जेंडर पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस उस ऑप्शन में से अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। नीचे आएंगे टर्म्स एंड कंडीशन, आई कंसेंट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करना है और 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे हमने 7 कंटिन्यू पर क्लिक किया, हम नेक्स्ट स्टेप रिव्यू पर आ जाते हैं। अभी इसमें जो भी इसके पहले आपने इंफॉर्मेशन फिलअप की है, जैसे माई इंफॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 ऑफ 2, एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 ऑफ 2, या जो वॉलंटरी डिस्क्लोजर, जो भी इंफॉर्मेशन फिलअप किए उसकी एक झलक, एक कॉपी आपके सामने आ जाती है रिव्यू में, ठीक है। आपके द्वारा जो भी चीज़ें फिलअप की गई है, जो भी इंफॉर्मेशन फिलअप की गई है उसकी कॉपी है। देखो माई इंफॉर्मेशन, लीगल नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन, माई एक्सपीरियंस में एजुकेशन, रिज्यूमे, एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 ऑफ 2 में ये सारी चीज़ें आंसर्स, एप्लीकेशन क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें, फिर वॉलंटरी डिस्क्लोजर। अगर सब सही है तो आपको यहाँ पे नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। अगर कुछ गलती हो गई होगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय, तो बैक जाके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सुधार कर लीजिए उस एप्लीकेशन फॉर्म में, और फिर आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। बैक सबमिट कर देना है, ठीक है। बैक में जाके जो भी कुछ गलतियाँ होगी तो वो सुधार के फिर से इस पेज पर आना है रिव्यू सेक्शन पे, फिर सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद देखो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, मैं दिखा देता हूँ किस तरह का जो पॉपअप आता है। देखो एक कॉन्ग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज़ सक्सेसफुली बीन सबमिटेड, यानी जो हमारी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो दोस्तों इसका एक मेल आता है, तो मेल सेक्शन में जाके मैं मेल दिखा देता हूँ। ये मेल सेक्शन में जाने के बाद आपको micron@myworkday.com की तरफ से थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू माइक्रोन का एक मेल आ जाता है, ठीक है। समझ गए। अभी ये मेल में वही लिखा है कि आपने जो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। अभी वो रिव्यू वगैरह करेगी सारी चीज़ें, ठीक है। यानी फिर उनकी जो रिक्रूटमेंट टीम है रिव्यू करने के बाद पता करेगी कि उनकी जो नीड्स है इस जॉब रिलेटेड, एसोसिएट आईटी इंजीनियर के रिलेटेड, अगर आपकी प्रोफाइल उस उनके नीड या रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच हो जाती है तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए कांटेक्ट किया जाएगा, और वो कांटेक्ट कहाँ से करेंगे, आपकी ईमेल आईडी से ही कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। आपकी ईमेल आईडी पे ही उनकी जो रिक्रूटमेंट टीम होगी वो मेल सेंड करेगी नेक्स्ट स्टेप के प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यही यहाँ तक हमारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हमने एसोसिएट आईटी इंजीनियर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड रिलीज जो जॉब पोजीशन है माइक्रोन कंपनी में, उसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ फिनिश हो जाता है और सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, ठीक है।
तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद बिना स्किप किए अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो तो मुझे 110% गारंटी है कि आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। माइक्रोन में आप आराम से अप्लाई कर लोगे, ठीक है, घर बैठे। ठीक है। तब भी अगर आपके मन में कोई शंका है, डाउट है, सवाल है, या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ठीक है, हम सॉल्यूशन के साथ उसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।